बोझ सूली का बहुत भारी है, बोझ सूली का बहुत भारी है, मेरे मसीहा का सफ़र जारी है। मसीह में आप सबको सलाम। अजीज़ो, आज मुझे जिस सलीबी कलमा पर लब कुशाई करना है वो दूसरा कलमा है। इससे पहले कि हम इसके मतन हदोहाल की तरफ बढ़ें, मेरे दिल में है कि हम एक छोटी सी दुआ करें। ऐ खुदावंद, हम तेरे सामने हाजिर हैं। हमारे अंदर से सारी बदी और नजासत को दूर कर, ताकि हम पूरी अक्ल और समझ के साथ तेरे उस कलाम को हलीमी और फरोतनी के साथ कबूल करें जो आज तेरे बंदों के वसीला से बोया जाए, क्योंकि हमारी रूहों की निजात तेरे कलाम ही के वसीला से है। आमीन। तो तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, ये अनवान मेरे उस कलमा का है जिस पर मुझे आज लब कुशाई करना है। ए में तुमी पैरादेसियो, ये वो कलमा है जो मेरे मुनज्जी खुदावन के मुंह से दूसरी दफ़ा निकला। यूं तो मसीह के मुंह से निकली हर एक बात मशले राह है, लेकिन सलीब पर निकले हुए अल्फाज हमारे लिए नजात और हमेशा की ज़िंदगी की नवीद हैं, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफ़ी और नजात पाने वालों के लिए खुदावन की कुदरत है। आमीन। ये कलमा मुकद्दस लूका की अंजील उसके 23 बाब उसकी 39 से 43 आयत में यूं माकूम है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने झिड़क कर उसे जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी की सज़ा में गिरफ्तार है, और हमारी सज़ा तो वाजबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर भी उसने कहा, ऐ यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यस्सु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इस कलमा की रूह को समझने के लिए हम इसको 4 हिस्सों में देखेंगे। पहला हिस्सा, जिसमें वो नविश्ता जो पुराने अहदनामे में उसके हक में कहा गया था। दूसरा हिस्सा, जिसमें उस पर गवाही दी गई कि वो गुनाह से पाक बरा था। तीसरा हिस्सा कि वो बादशाहों का बादशाह है। चौथा हिस्सा कि वो खुदावंद जिसके पास आलमे रवा की कुंजियां हैं, जिसके पास अब्दी जिंदगी है, उसको देखेंगे। अजीजों, इस कलमे को नजात का कलमा भी कहते हैं। इसमें मसीह माउद प्रॉमिस मसाया भी कहा जाता है। इसको हम यस्सु के वादा और अब्दी जिंदगी के वादा का कलमा भी कहते हैं। इस कलमे में यस्सु ने साबित किया कि वो ही प्रॉमिस मसाया है, जिसके पास जिंदगी है, जिस पर ईमान लाने से हम निजात के वारिस बन सकते हैं। आए इससे पहले हम इसके हिस्सा की तरफ बढ़ें। इसको पहले हिस्से में हम यूं देखते हैं कि यूसाया नबी की मार्फत उसके बारे में कहा गया कि पुराने अहदनामे में लिखा है, उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो बदकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने पुख्तों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफायत की। तो इस कलमा के पहला हिस्सा में वो डाकुओं के दरमियान लटकाया जाता है और सलीब दिया जाता है, तो उसके हक में यह नविश्ता हमें पूरा होता हुआ नजर आता है। दूसरे हिस्से में जब वो डाकू उसको ताना देता है कि क्या तू मसीह नहीं, यानी तू वो प्रॉमिस मसाया नहीं जिसने हमें रोमी हुकूमत से छुड़ाना था, जिसने हमें उनके जुल्म से निजात दिलानी थी, दाऊद के तख्त पर बैठना था, इनके जुल्म से बचाना था, कि अगर तू मसीह है तो हमको इनके जुल्म से निजात दिला, अगर तू बादशाह है तो सलीब से उतर आ, हमको भी बचा और खुद भी बच जा। अजीजों, आपको याद होगा कि मसीह का जब शहाना दाखिला यरूशलेम में दाखिल हुआ तो लोगों ने खजूरों की डालियां लेकर उसके रास्ते में अपने कपड़े बिछाकर उसका इस्तकबाल किया। तो यस्सु उनको देखकर, उनके नारों को देखकर रोया, क्योंकि वो यस्सु को उस डाकू की तरह दुनिया का बादशाह समझ रहे थे।
दूसरे डाकू ने उसे झिड़क कर कहा, क्या तू खुदा से नहीं डरता, हालांकि उसी की सजा में गिरफ्तार है। इसने तो कोई बेजा काम नहीं किया, हम तो अपने किए का बदला पा रहे हैं। अजीजों, इसमें डाकू इस बात का इकरार करता है कि यस्सु ने गुनाह नहीं किया, उसने कोई बेजा काम नहीं किया था, फिर भी उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी। इसने तो कोई बेजा काम नहीं किया, फिर भी हमारे साथ सजा पा रहा है। फिर वो कहता है, क्या यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। अजीजों, इस हिस्सा में हम देखते हैं कि मकसद दोनों डाकुओं का जिंदगी पाना है, लेकिन पहला डाकू यस्सु की तरफ देखता और मनफी रवैया अपनाता है, जबकि दूसरा डाकू अब्दी जिंदगी को देखता है और मुस्बत रवैया अपनाता है। पहला डाकू बस ये जानता था कि यीशु मसीह आएगा और रोमी सल्तनत से निजात दिलाएगा। उसके नज़दीक खुदावंद की बादशाही ज़मीनी होगी। लेकिन अजीज़ों, दूसरी तरफ दूसरा डाकू जो खुदावंद यीशु को जानता था कि ये वो है जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास आलम रवा की कुंजियां हैं, जिसने अंधों की आंखें खोल दी, गूंगे जिसके कहने पर बोलने लगे, बीमारों ने शिफा पाई, उसने मुर्दा लाजर को जिंदा किया, जिसने इबादत खाना की सरदार की बेटी को जिंदा किया, बीमार जिसका पल्ला छूने से सेहतयाब हो जाते थे, जिसने कोड़ियों को पाक किया, जिसके डर और खौफ से बदरूहें भागती थी, वो उसको पहचान गया था। खुदावन ने उसकी रूहानी आंखें खोल दी थी, और जैसे ही उस डाकू ने अपनी गुनाहों का इकरार किया और गुनाहगार होने का इकरार किया और यीशु मसीह पर ईमान लाया, तो उसको अपना नाजात दहिंदा मिल गया और उससे इल्तिजा की, ऐ खुदावन, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और उस खुदा से मुस्तकबिल की उम्मीद की। लेकिन मेरे यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ऐ मैं तो पैरादेसियो। अजीज़ों, बात बड़ी सीधी और रसूल सादा है कि पहले डाकू ने मनफी रवैया अपनाया और अपने गुनाहों का इकरार तो किया और ना ही यीशु को अपना निजात दहिंदा और बादशाह माना, जबकि दूसरे डाकू ने मुस्बत रवैया अपनाते हुए ना सिर्फ अपने गुनाहों का इकरार किया कि मैं गुनाहगार हूँ और तू बादशाह है, मैं इकरार करता हूँ कि तू ही मुझे बचा सकता है। इसके कन्फेशन को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि उसने इकरार किया कि निजात का बानी तो मेरे पास है, जिससे ज़िंदगी मिल सकती है। मैंने अपनी सारी उम्र बुरे कामों में गुजारी। ऐ खुदावंद, मैं तेरे सामने इकरार करता हूँ कि तू ही मेरी उम्मीद है। आज अजीज़ों वक्त है, आए एक नए अहद का आगाज़ करें, क्योंकि वो हमें फिर मौका दे रहा है कि हम उसके सामने आज, अभी और इसी वक्त अपने गुनाहगार होने का इकरार करें, अपने गुनाहों का इकरार करें और अपने बुरे रवैयों का इकरार करें और यीशु को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करें। अजीज़ों, वो तैयार बैठा है एक शफीक बाप की तरह। उसने उसी तरह जिस तरह मुशर्रफ बेटा अपने बाप की तरफ लौटा, उसने इकरार किया और कहा कि मैंने बाप तेरा गुनाह किया है, और इकरार किया कि मेरे बाप के पास ज़िंदगी है। हमारा खुदावंद भी इसी तरह हमारा इंतज़ार कर रहा है कि कब हम उसके सामने हाजिर हों और इकरार करें कि खुदावंद हमें ज़िंदगी दे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो अपने जामे बरा के खून से धोकर साफ कर लेते हैं, वो बरा के पीछे पीछे जाएंगे। और इस बेत को हम इन अल्फाज के ज़रिए भी समझ सकते हैं, बुरे बंदे नू लभन गया, बुरा न लभया कोई, जद मैं अपने अंदर झाती पाई, मेरे तो बुरा ना कोई। औखे ने पैंडे निभाने, औखियां ने तदबीरां, जदों ले लिए यस्सू नू अपने नाल, फिर कादियां फिक्रां, कादियां दौड़ां। बस हमें अपने खुदावन के सामने इकरार करना है और कहना है कि खुदा, तू ही अव्वल और तू ही आखिर है, तू ही इब्तिदा और इंतहा है,
आलम रवा की कुंजियां मेरे बाप तेरे पास हैं। जब हम तेरे पास आते हैं और अपने आप को उस डाकू की तरह तेरे सुपुर्द करते हैं तो हम जिंदगी पाएंगे। और तेरा जो वादा जो तूने कहा है, ए में तू मी पैरादेसियो, कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, हम इस पे यकीन रखते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।